सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। सो सिविल इंजीनियरिंग में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट, और सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे कर्व्स चैप्टर। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यूजेस ऑफ कर्व्स एंड टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स कर्व्स की डेफिनेशन के साथ। सो कर्व चैप्टर हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो कर्व का मतलब हिंदी में होता है मोड। So curve are the regular bands which is provided for communications like road, railway, canal and also used for the gradual change in the direction। ठीक है, तो जो कर्व्स की हम बात कर रहे हैं, कर्व्स का मतलब होता है मोड, और वो मोड हम रेलवे के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैनाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास दो रोड्स हैं, एक रोड ये है, एक रोड ये है, तो ये दोनों स्टेट रोड हैं और इन दोनों रोड्स को मिलाने के लिए हमें एक रेगुलर बैंड्स की ज़रूरत होगी। सो वो रेगुलर बैंड जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशंस ऑफ टू डिफरेंट और टू स्टेट्स रोड। सो दो स्टेट रोडों को मिलाने के लिए हम जो यहाँ पर बैंड यूज़ कर रहे हैं, कर्व यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दीज कर्व्स। वैसे ही अगर हम कैनाल की बात करें तो कैनाल भी जिग जैक मोशन में देखने को वहाँ को मिलती है। तो उस जिग जैक मोशन में जो हल्का सा कर्व आ रहा है, बैंड आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दीज कर्व्स। सो दीज आर द रेगुलर बैंड्स एंड विच इज यूज फॉर द गुड कम्युनिकेशंस। ठीक है, कैनाल में भी यूज़ होगा, रोड में भी यूज़ होगा, और वैसे ही रेलवे ट्रैक में भी ये कर्व्स यूज़ होंगे। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कर्व्स। कर्व्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं और किस वे में ये यूज़ होते हैं। सो इसमें सबसे पहले तो आएगा ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन का मतलब है ईजिली हमारी डायरेक्शन को ये चेंज करता है। यहाँ से हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारा व्हीकल्स मूव हो रहा है और आगे वो ईजीली वो व्हीकल आगे को मूव हो रहा है। सो इजी पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर ग्रेजुअल चेंज कराने के लिए डायरेक्शन की के लिए भी हम कर्व्स का यूज़ करेंगे। वैसे अगर आपको विजिबिलिटी प्रॉपर चाहिए, जब भी आप व्हीकल्स रोड पर चला रहे हो और आगे अगर आपको कोई भी बैरियर नहीं चाहिए, स्मूथ वे अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए भी हम विजिबिलिटी के लिए भी हम कर्व्स का यूज़ करते हैं। वैसे अगर आपको ग्रेजुअली जो है ग्रेडियंट चेंज करना हो, ठीक है, ग्रेजुअली ग्रेडियंट अगर हम आपको चेंज करना है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ये आपके पास रोड है, यहाँ पर अगर ये रोड है और रोड के बाद स्टेट रोड के बाद हल्का सा सपोज वहाँ पर वैली एरिया आ रहा है, खाई आ रही है, तो उस वैली एरिया को हमें स्मूथ पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए हम ये हल्का सा बैंड का यूज़ करें, कर्व्स का यूज़ करें। सो इसलिए तो ग्रेजुअल ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए भी हम इन कर्व्स का यूज़ करते हैं। सो यहाँ से व्हीकल्स मूव होगा और इस वैली में हमने ये वाला कर्व यहाँ पर बना दिया, अगेन फिर आगे को हमने स्ट्रेट रोड फिर से बना दिया हुआ है। सो इस ग्रेडियंट को रिड्यूस करने के लिए, ग्रेडियंट को स्मूथ पाथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम इन कर्व्स का यूज़ करते हैं। नाउ अब है टाइप्स ऑफ कर्व्स। वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर दो कर्व्स की हम बात कर रहे हैं, दो बैंड्स की, रेगुलर बैंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कर्व्स हैं, फर्स्ट तो आपके पास है वर्टिकल कर्व एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व्स। और जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है, आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। सो जो ये कर्व्स बनेंगे, ये मोड या फिर कर्व्स जो बन रहे हैं रोड के ऊपर, ये भी इसी डायरेक्शन में बनेंगे, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये जो वर्टिकल कर्व्स हैं, ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसे हम प्रोवाइड करवाते हैं अगर हमें ग्रेजुअली चेंज करना हो ग्रेडियंट को। अब आपको पता है ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन होती है। सो जो ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप को अगर आपको चेंज करना हो रोड में तो हम वर्टिकल कर्व्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये आपके पास रोड है, ये रोड है, यहाँ से आपका व्हीकल स्मूथली मूव हो रहा है और उसके बाद आप देख रहे हो वहाँ पर वैली एरिया आ रहा है, इस तरह से वैली एरिया, वहाँ पर खाई आ रही है, तो यहाँ पर व्हीकल जो है इजीली मूव नहीं हो सकता। सो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर हल्का सा रेगुलर बैंड प्रोवाइड करवा देंगे। इस तरह से हम हल्का सा रेगुलर बैंड प्रोवाइड करवा देंगे, और ये जो वर्टिकल बैंड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कर्व। सो इस ग्रेडियंट को, इस स्लोप को हमने एक प्रॉपर शेप दी हुई है by using vertical curve. So this curve is called vertical curve. Then यहाँ से फिर व्हीकल इजिली मूव होगा और आगे को वो स्मूथली व्हीकल फॉरवर्डली मूव
होता रहेगा। सो दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व। और वैसे ही हॉरिजॉन्टल कर्व्स में वही होगा, इट इज़ प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टू हैव ग्रेडियंट चेंज इन डायरेक्शंस। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कर्व का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या एग्जांपल आएगा, सपोज ये हमारे पास रोड है, ठीक है, ये हमारे पास रोड है और स्मूथली व्हीकल्स आगे को मूव हो रहा है, बट रोड के आगे सपोज कोई बैरियर हमारे पास है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर है, कोई यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई यहाँ पर बैरियर है, सपोज यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। सो अब उस बिल्डिंग को तो हम कट नहीं कर सकते हैं, सपोज वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस रोड का पाथ चेंज कर देंगे। इस तरह से हम इस रोड का पाथ चेंज कर देंगे, इस बिल्डिंग के साइड से हम घुमाकर इस रोड का पाथ बनाएंगे। सो ये जो यहाँ पर हल्का सा कर्व बन रहा है, ये प्लेन सरफेस के ऊपर बन रहा है। तो प्लेन सरफेस आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, और प्लेन सरफेस के ऊपर अगर वहाँ पर कर्व बन रहा है तो मतलब वहाँ पर जो कर्व बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल कर्व ही बन रहा है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स का करते हैं यूज़, और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। सो यही था वर्टिकल कर्व्स और हॉरिजॉन्टल कर्व्स की प्रॉपर डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन। अब जो हॉरिजॉन्टल कर्व हमने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल कर्व 3 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। फर्स्ट वन इज simple curve, then second is compound curve, and third is reverse curve। अभी जो तीनों कर्व्स हैं इन पर आपको न्यूमेरिकल भी आता है, तो पहले तो उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व होता क्या है। तो सबसे पहले है आपके पास सिंपल कर्व की डेफिनेशन। तो सिंपल कर्व कहाँ पर यूज़ होगा, अगर हम आपको 2 स्ट्रेट पाथ को ज्वाइन करना है, ठीक है, 2 स्ट्रेट पाथ को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम सिंपल कर्व का यूज़ करेंगे। सपोज ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है, यहाँ पर हमारे पास 2 रोड्स हैं, ठीक है, ये भी रोड है और ये भी रोड है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे को अगर 2 स्ट्रेट पाथ को ज्वाइन करना है, 2 स्ट्रेट पाथ को अगर हमें ज्वाइन करना है तो इस तरह से अगर हमें इन्हें ज्वाइन करना है तो हम इस कर्व का यूज़ करें, और दिस कर्व इज कॉल्ड सिंपल कर्व। और इस सिंपल कर्व में क्या होगा, रेडियस सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो कैसे ये सेम होगा, हम इस रोड को सबसे पहले तो या तो रोड के लिए यूज़ करेंगे या तो रेलवे ट्रैक के लिए यूज़ करेंगे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। ये वाला कर्व मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका सेंटर पॉइंट देखें यहाँ से, तो इस सेंटर पॉइंट से जो इसका रेडियस है इन ऑल डायरेक्शन सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर है। तो सेंटर पॉइंट से लेकर इसका इन ऑल डायरेक्शन रेडियस क्या होगा, सेम। अब रेडियस सेम है इन ऑल डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी इसका क्या होगा, सेम। तो इन केस ऑफ सिंपल कर्व, 2 स्ट्रेट पाथ को ज्वाइन करने के लिए हम जो कर्व का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। और इन केस ऑफ सिंपल कर्व जो यहाँ पर रेडियस होता है विच इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल्सो इक्वल द देयर मैग्नीट्यूड। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सिंपल कर्व। उसके बाद दूसरा है कंपाउंड कर्व। सेकंड वन इज कंपाउंड कर्व। अब कंपाउंड कर्व में क्या होगा, यहाँ पर हम 2 सर्कल्स का यूज़ करते हैं, मतलब 2 कर्व्स का हम यूज़ करते हैं विच हैव डिफरेंट रेडियाई। सिंपल कर्व में आपके पास जो रेडियस था सेम था, लेकिन कंपाउंड कर्व में हम 2 कर्व्स को ज्वाइन करते हैं जिनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। बट इन दोनों कर्व्स का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन पे लाई करता है। पोजीशन अलग होगी दोनों सेंटर पॉइंट्स की, बट उनका जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो डायग्रामेटिकली से समझते हैं। सपोज ये एक कर्व है और इसकी कुछ डिस्टेंस के बाद हम दूसरा कर्व को कर रहे हैं ज्वाइन। तो हम बोरे कंपाउंड कर्व में हम 2 कर्व्स का यूज़ कर रहे हैं, और इन दोनों कर्व्स का जो सेंटर पॉइंट है, इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है, जो रेडियस है वो सपोज यहाँ पर आ रहा है, इस कर्व का जो रेडियस है वो यहाँ पर आ रहा है, और इस कर्व का जो रेडियस है वो सपोज यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों कर्व्स का जो सेंटर पॉइंट है वो डिफरेंट पोजीशन पर है, बट वो एक ही पाथ पर लाई कर रहा है। तो इन बोल सकते हैं हम इन केस ऑफ कंपाउंड कर्व, two different curves are joined and which have different radii and their center is also different. Their center is also different, but it is present in same side. एक ही साइड में वो present है, दोनों different position of the center point of the 2 radius. तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं compound curves consist of 2 circular curves having different radii, but
लाइंग ऑन सेम साइड, ठीक है, वो एक सेम साइड पर उनके दोनों सेंटर पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कर्व। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व में थर्ड टाइप है इसका रिवर्स कर्व। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिवर्स का मतलब है अपोजिट डायरेक्शंस में। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो रिवर्स कर्व इज मेड अप ऑफ two arcs having equal or different radii। यहाँ पर इक्वल और डिफरेंट रेडियाई होंगे, बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो एग्जांपल लेकर समझते हैं रिवर्स कर्व। हमने कहा कि यहाँ पर दो डिफरेंट कर्व्स हैं, एक कर्व ये है और एक कर्व यहाँ पर आ रही है, क्योंकि जब हम रोड पे चलते हैं, रोड पर व्हीकल चलाते हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन भी आती है। इस तरह से यहाँ पर व्हीकल मूव हो रहा है, कर्व आ रहा है, अगेन वहाँ पर एक इक्वल एंड अपोजिट कर्व्स आता है। सो दिस इज द इक्वल एंड अपोजिट कर्व। वहाँ पर आप देख रहे हो जो इसका फर्स्ट कर्व का जो रेडियस है, रेडियाई, वो ये वाला है, और सेकेंड कर्व का जो रेडियाई है वो सपोज ये है, ये फर्स्ट का रेडियाई है और ये सेकंड का रेडियाई। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पर डिफरेंट और सेम रेडियाई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेंजेंट है, दोनों कर्व्स का जो टेंजेंट है वो सेम है, ये आपके पास टेंजेंट डायरेक्शंस है। सो दोनों कर्व्स का जो टेंजेंट है वो कॉमन है, बट जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस पर वो सेटअप किया हुआ है, और इन दोनों कर्व्स का जो टेंजेंट है वो यहाँ पर कॉमन है। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, और आज हमने इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन पढ़ी हुई है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व्स और फॉर्मूला यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। सो कर्व्स चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो हम इस नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू अटेंड दिस क्लास।